नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव आने के बाद तमाम राजनीतिक दल नतीजों पर मंथन कर रहे हैं। हार और जीत पर मंथन का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नतीजे में 2025 के विधानसभा चुनाव का मंत्र छुपा है। खास करके यही वजह है कि आरजेडी अपने तमाम संगठन के नेताओं से इस पर मंथन कर चुकी है और हार का कारणों को ढूंढ चुकी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आरजेडी उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जिसकी वजह से वो हारी है, या यूं कहें उस सच को नहीं स्वीकार कर रही जिसकी वजह से उसकी फजीहत हुई है, उसके नेता की फजीहत हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव की सभा में हजारों नहीं लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन नतीजे कुछ और हुए। तो इसके पीछे का कारण क्या था, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पाशमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से चुनाव नतीजे लोकसभा के आए हैं, और आपकी नज़र में आरजेडी के लिए ये कितनी चिंता की बात है? नहीं, आरजेडी के लिए तो चिंता की बात है ही। बिहार के लिए सबसे बड़ी बात इस पे सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पे चुनाव से 9 महीने पहले जिस तरह से एनडीए गठबंधन अपना सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही थी, और जिस तरह से लगातार आपका चैनल आरजेडी को सचेत कर रही थी, अगर उस समय आरजेडी आपकी बातों को और आपके चैनल को और आपके तमाम लोगों को अगर वो समझती, तो ये परिणाम नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप याद कीजिएगा योगेश जी, उस समय हम लोग एक बात आपके सामने रखे थे, मोहन यादव जी वाला। जिस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जैसे दिग्गज नेता को हटा के मोहन यादव को बनाया गया था मुख्यमंत्री, और मोहन यादव जी का दौरा बिहार में हुआ था और आपने एक बड़ा डिबेट चलाया था, और उस समय मोहन यादव जी को हल्के में लिया गया। उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद तुरंत आप देखिएगा कि अति पिछड़ा पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या एनडीए गठबंधन काम कर रही थी, उस तरह से इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व काम नहीं कर रहे थे। वो अपने पुराने घिसे पेटे अंदाज में चल रहे थे, और यही वजह है कि ये चुनाव परिणाम जो आया है कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसकी पटकथा चुनाव से पहले लिख दी गई थी। जी जी, पटकथा चुनाव से पहले लिख दी गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ आकर के पूरी बाजी पलट दी। और नीतीश कुमार के साथ ऐसे भी माना जाता है कि अति पिछड़ा का वोट जो है नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार की ताकत वही मानी जाती है। तो क्या इसकी वजह से एनडीए को बिहार में, जैसा कि कहा जा रहा था कि नीतीश जी खत्म हो जाएंगे, लेकिन नीतीश जी उभर के आए सामने? देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो नीतीश जी को कम आंकना ही अपने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भारत की राजनीति में नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के वह चैंपियन है जो कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी हुआ करते थे। सोशल इंजीनियरिंग के मामले में आदरणीय लालू प्रसाद जी का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने जो बिहार की राजनीति को समझा, और बिहार को जिस तरह से नीतीश कुमार जी समझते हैं, बिहार के माइंड सेट को, बिहार की जाति व्यवस्था को, पूरे कर्पूरी ठाकुर का जो पूरा फार्मूला है ना, जिसके बारे में नीतीश जी को आलोचना सहना पड़ता था कि कर्पूरी जी के जस्ट विपरीत नीतीश जी काम करते हैं, कर्पूरी जी के तमाम सिद्धांतों को नीतीश कुमार जी ने पकड़ लिया और उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग कर ली, और उसका ही नतीजा है आप बिहार में ये चुनाव देख रहे हैं। और टोटल केंद्र में नीतीश कुमार जी थे। इसलिए नीतीश कुमार जी को जो बार बार लोग कहते थे कि
अब वो ख़त्म हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी बिहार में ना देश में ना सिर्फ किंग मेकर के रूप में उभरे हैं, बल्कि नीतीश कुमार आज की राजनीति के चैंपियन हैं। जी जी जी। मंसूरी साहब, जिस तरह से वोटों का प्रतिशत है, वोट प्रतिशत तो आरजेडी के बढ़े हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो अति पिछड़ा समाज है उसके वोट नहीं मिले, और मिले तो बहुत ही नगण्य संख्या में। आखिर क्या वजह है कि जो अति पिछड़ा समाज है वो आरजेडी के साथ नहीं जुड़ पा रहा? देखिए, 2-3 बहुत बड़ी गलती आरजेडी से हुई है। आरजेडी से जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो गलती है कि एक ख़ास जाति जो दिमाग में, आरजेडी के दिमाग में था कि नीतीश जी के साथ हैं, जैसे कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज पर आप देखिएगा आरजेडी ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर भरोसा उनका है तो हमारा सहनी भाई के प्रति है। मैं सहनी भाई, मुकेश सहनी भाई के प्रति कर रहा हूँ, समाज के प्रति नहीं। क्योंकि समाज के प्रति अगर बात होती तो निषाद समाज से टिकट मिलता, आरजेडी टिकट देती। लेकिन जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी जी जिस तरह से मुकेश सहनी की अंधभक्ति में चले गए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ योगेश जी। मधेपुरा, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ये माना जाता था कि मधेपुरा में इस बार जो है वो आरजेडी सीट निकाल लेगी। प्रोफेसर चंद्रदीप जी का बैकग्राउंड जो है वो बहुत राजनीतिक परिवार का बैकग्राउंड था। रवि यादव जी का बहुत ही सामाजिक बैकग्राउंड रहा, और रवि यादव जी नीतीश जी के साथ काम कर चुके थे, बहुत जदयू में भी, मतलब समझिए बहुत ज़बरदस्त पकड़ उस परिवार का है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रदीप जी वहाँ पर लड़े और दिनेश यादव जी लड़े, और दिमाग में ये चल रहा था कि मुकेश सहनी जी साथ आ गए हैं तो आलमनगर विधानसभा, किशनगंज, बिहारीगंज विधानसभा और सहरसा का साइड वाला विधानसभा, महेसी विधानसभा में तमाम निषाद भाई माने झोला क्या छीटा भर भर के, और झोला माने वो जाल भर भर के वोट दे देंगे। नतीजा जानते हैं क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा अगर बुरी स्थिति अगर हुआ है वहाँ वोट का नहीं आने का, तो आलमनगर से वो कैंडिडेट हारे हैं। आरजेडी का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट से आलमनगर विधानसभा से हारता है, और आलमनगर विधानसभा में मुकेश सहनी की जाति का सबसे ज़्यादा वोट है, जहाँ से आप देखिएगा जदयू लगातार सीट निकालती है। बड़े नेता वहाँ, कद्दावर नेता है, वहाँ से लगातार सीट जीत रहे हैं, जदयू का वो सीट है। बिहारीगंज विधानसभा, तो ये जो प्रयोग तेजस्वी यादव जी ने किया है व्यक्तिगत तौर पे मुकेश सहनी पर, वो बहुत ही सबसे बेतुका और सबसे बदतर प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की चुनाव में, आप कह रहे थे कि लाखों लाख की भीड़ आ रहा है और ये आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं हेलीकॉप्टर के कैंपेन में उनके साथ कौन कैंपेन कर रहे थे? ओनली फॉर मुकेश सहनी जी कर रहे थे। मैं कहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल में एक से एक सोशल जस्टिस का बड़ा नेता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बड़े बड़े नेताओं को सींचा है, एक बड़ा, मैंने समझिए कि लंबी फौज है, लंबी कतार है। लेकिन बदले में क्या हो रहा था? बदले में मुकेश सहनी को साथ उठाते, और मुकेश सहनी का वोट बैंक क्या था? मुकेश सहनी का तो समाज का अपना लोग ने वोट नहीं दिया, और इसलिए भी नहीं दिया चूँकि मुकेश सहनी जी के समाज के कितने लोगों को टिकट आरजेडी ने दिया था। छोड़िए उसकी बात को, आपको हैरत लगेगा कि जो 18 से 20% बिहार के मुसलमानों की आबादी है, और उसमें जो 85% पसमानदा अति पिछड़ा मुसलमान है, अति पिछड़ा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मुसलमान, वो मुसलमान जो मुंगेरी लाल कमीशन और कर्पूरी ठाकुर के माने रिकमेंडेशन पे अति पिछड़ा था, और उतना बड़ी सबसे ज़्यादा मतलब कि 7%, 6%, 3%, 9%, इतनी बड़ी जाति को तेजस्वी यादव ने एक टिकट के लायक नहीं समझा। आरजेडी ने एक बहुत बड़े पॉकेट को, अति पिछड़ा का सबसे बड़ा पॉकेट है, आप कहते हैं ना 36% अति पिछड़ा, तो 36% अति पिछड़ा में योगेश जी कभी इस बात का चर्चा किए हैं कि उसमें मुसलमानों की जो 44 जाति है वो कितना बड़ा प्रतिशत है? वो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत है। अति पिछड़ा का जो जिस पे 36% बार बार कर रहे हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। और आपको आश्चर्य लगेगा, अभी आप लोग, हमको तो लग रहा है कि राजनीति के जितने पंडित हैं वो दिमाग में बैठा के चल रहा है कि मुसलमानों का 100% वोट जो आरजेडी को मिल गया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मुसलमानों का मात्र 40% से 50% वोट जो है वही आरजेडी को टर्नअप हुआ है। ये नई बात मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि एक दिमाग में भ्रम में बैठा हुआ है कि यादव और मुसलमान सिर्फ राजद को वोट करता है। ऐसा नहीं है, ये 2005-2010 के ट्रेंड से ऊपर की बात थी।
2010 के बाद माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में काम किया, आर्थिक रूप से जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों को, अति पिछड़ा मुसलमानों को सशक्त करने का काम किया, चाहे वो जीविका के माध्यम से हो, चाहे तालीमी मरकज़ के माध्यम से हो, लाखों लाख टीचर के माध्यम से हो, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से हो, और जितना रोजगार है उसमें अति पिछड़ा मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा आर्थिक सशक्तिकरण में वो मजबूत हुआ और मजबूत बन के सत्ता के सामने खड़ा है और आज के डेट में अपने अधिकार और हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा था। और उस समय उस परिस्थिति में 3% वाले 2% वाले समाज को 3 टिकट और 18 से 17% वाले समाज को 0 टिकट। ये आरजेडी ने ऐसा किया। वो आरजेडी जो सोशल जस्टिस का चैंपियन था, वो आरजेडी जिसके बल पर 15 साल 20 साल बिहार में शासन हुआ, वो आरजेडी जिसके केंद्र की सत्ता में अकेले लगाम आदरणीय लालू प्रसाद के हाथ में होता था, वो आरजेडी नव आरजेडी, वो नव आरजेडी, न्यू आरजेडी, जिसको तेजस्वी मॉडल आरजेडी कहते हैं, जहां मुकेश साहनी जी आम छील के खाते हैं, तो वहां पर मन क्या ड्रामा है। इतना हल्का आपने चुनाव लड़ा, बहुत भीड़ आ रहा, बहुत भीड़ आ रहा, बहुत भीड़ आ रहा। तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी और राहुल जी के में बहुत भीड़ आ रहा था और पलट के रख दिया। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप बिहार में थे, लेकिन आपने अपनी बचकाना हरकत से आपने सिर्फ एक समाज, और दूसरा मैं कुशवाहा समाज की बात करता हूँ, अभी दूसरी गलती आप देख लीजिए, लोकसभा में आपने नेता बना दिया। आए कुशवाहा समाज की आपके पास गारंटी है कि आपको कितना वोट मिला है? कुशवाहा समाज ने आपको कितना वोट दिया है? ये कौन सा सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? इसलिए आज भी सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। आपने कहा लोकसभा में नेता बना दिया, क्या आपको लगता है कि जो है अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना करके आरजेडी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली? बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। जिस उम्मीद में आपने, मैं देखिए, इस राज्य में कुछ ऐसा वोट है, कुछ ऐसी जाति है, कुछ ऐसा समाज है, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात को, चूँकि सभी एक जाति में सभी अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जाति है बिहार में जो सोशल जस्टिस के खिलाफ है। और अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि वो वाकई सोशल जस्टिस के नायक हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तेजस्वी जी को ये भ्रम से पहले निकलना होगा। तेजस्वी जी ने लोकसभा से ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, और वो गलती है लोकसभा में सदन का नेता उस समाज से बनाया गया है जो समाज सोशल जस्टिस के साथ नहीं खड़ा है, उसका जो नेतृत्व करता है वो नहीं खड़ा है। वो आज भी एनडीए के चरण वंदना नहीं, एनडीए के हृदय में बसने वाली जाति है। और आज भी लोकल लेवल पर आप चले जाइए, मिथिलांचल चले जाइए, मधुबनी चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, तमाम बिहार के उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार चले जाइए, कहीं पर भी अगर उनका कैंडिडेट है तो वो वोट दिए। कहाँ से जीते हैं? वो औरंगाबाद से जीते हैं ना। क्यों नहीं जीत गए नवादा से? क्यों दूसरी जगह से नहीं जीत पाए? क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट आपने कुशवाहा नहीं दिया। कुशवाहा समाज की जाति को आप ये टिकट दिए तो कुशवाहा वहाँ से जीत गया। बाकी जो 107 जात है उसके लिए आपने क्या सोचा था? आपका क्या था? किस तरह का 23 सीट 22 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी जी? क्या आपका रिपोर्ट कार्ड है? और किस तरह का चुनाव था? बिल्कुल आपने सोशल जस्टिस के विपरीत जाके चुनाव लड़ा। आपने मुसलमानों को एक जागीर समझ लिया कि मुझे मुसलमान है तो ये जाएगा कहाँ, ये तो बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। तो मैं आपको सावधान करता हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव से ज़्यादा खतरनाक आपके लिए विधानसभा चुनाव है। और जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, शायद आप सदन के नेता रहें, चूँकि आपकी अपनी विधायकी पर संकट है तेजस्वी जी। जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो विरासत है, आपको लग रहा है कि ये नव आरजेडी का जो कॉन्सेप्ट है, आप नव कॉन्सेप्ट में बिहार में शासन पे वापसी नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि अहंकार खाया जा रहा है? बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि न सिर्फ मुसलमान, यादव भी जो है काफ़ी खार खाए हुए हैं, खास करके तेजस्वी यादव के व्यवहार को लेकर के, तो
ये कौन सा व्यवहार, कौन सा अहंकार है जिसकी वजह से लोग साथ छोड़ रहे हैं, अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी क्या मजबूरी थी? एक जाति को 6 सीट, एक जाति का सबसे बड़ा वोट बैंक जो 100% वोट बैंक का दावा करता है, विरोधी भी कह रहा है कि हमको वोट नहीं दिया, जबकि उसको वोट मिला है। इस बार जदयू जो 12 सीट लिए हैं योगेश जी, आपको हैरत लगेगा कि 12 सीट में पसमानदा मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर जदयू का साथ दिया। और क्यों दिया पता है? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। नीतीश जी का जो आर्थिक सशक्तिकरण है, नीतीश जी ने जिस तरह से उसके छोटे छोटे जाति, आप नट, पमरिया, भाट, बखो, रंगरेज, दर्जी, धुनिया, तमाम जातियों के परिवारों में एक एक घर में नौकरी पहुंचाया है, चाहे वो तालीमी मरकज के माध्यम से हो, जीविका के माध्यम से हो, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, मतलब आर्थिक सशक्तिकरण कर दिया। और वो समाज जग गया है। अब वो समाज जगा है तो वो अपनी राजनीतिक सशक्तिकरण की बात कर रहा है। और उतने बड़े 18%, 15% के समाज को आपने एक टिकट नहीं दिया। किस भरोसे नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी आ जाएगा, खा जाएगा, इसलिए मुसलमान उठ के टोटल का टोटल भाजपा को दे देगा? 12 सीट पर जहाँ से जदयू ने जीता है, जदयू की मैं बात कर रहा हूँ, आप जाके बूथ पर पता लगा लीजिएगा, 50% के करीब जदयू को वोट मिला है। ये बताएं कि और वो अति पिछड़ा मुसलमान दिया है, जो अति पिछड़ा हिंदू समाज तो दिया है, जो नीतीश कुमार का यूएसपी है, नीतीश कुमार का हृदय है। लेकिन इसमें इस बार जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो पसमानदा मुसलमानों का 50% कंट्रीब्यूशन हुआ है। और 7.5% वोट बैंक जो है ना, अच्छों का नहीं है। इस राज्य में 7.5% का वोट बैंक मायने रखता है, और ये आरजेडी के लिए डिजास्टर है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि अभी जो है अब तेजस्वी यादव के सामने विधानसभा का जो है चुनाव सामने खड़ा है। तेजस्वी यादव को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे सचमुच वो जो है अति पिछड़ा समाज का दिल जीत सके? जो लोग नाराज़ हैं अपने मुस्लिम यादव में कुछ परसेंट, उनका दिल जीत सके। देखिए, तेजस्वी यादव जी जिस तरह की शुरुआत में राजनीति कर रहे थे, नो डाउट वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे थे। आप देखिएगा विधानसभा में तेजस्वी यादव जी ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो वाकई दबा कुचला समाज का था। 5-7 ऐसे टिकट थे जो साफ वंचित, शोषित, दबा कुचला, अति पिछड़ा समाज से वो आया था, और वो जीत के आया भी। कुछ हार गए, गौतम कृष्णा जैसे महसी का, सहरसा का एक्स वीडियो, बेचारा गरीब परिवार से आने वाला 1500 से भले हार गया हो, लेकिन उस समय जो तेजस्वी यादव का मॉडल था, वो जो जिस समाज की कल्पना कर रहे थे, शोषित वंचित समाज की, वो वाकई लालू प्रसाद जी का जो विरासती समाज था उस पर चर्चा हो रहा था। इधर क्या हुआ है, तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा मॉडर्न एलिट क्लास हो गए। उनके दिमाग में आ रहा है कि ये जो मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा जिस तरह से राजनीति का कैंपेन है, जो समाज को वो प्रेजेंट करने लगे थे, वो तेजस्वी यादव का समाज नहीं है। तेजस्वी यादव जिस विरासत से आते हैं ना योगेश जी, वो विरासत नहीं है राजनीति का। राजनीति का विरासत जो है आज भी लालू प्रसाद जी का है, आज भी आदरणीय जगदेव जी का है, आज भी कर्पूरी ठाकुर का है, आज भी लोहिया का है। और इस विरासत को अगर तेजस्वी यादव टूल्स पकड़ ले और बुरा ना माने, तो मैं एक बात कहूँगा कि तेजस्वी यादव कुछ ना करे, सिर्फ नीतीश मॉडल को अपना ले। नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है योगेश जी। नीतीश कुमार जी आज के भारत की राजनीति के वंचित, अति पिछड़ा, शोषित, पसमानदा के वो नायक बन के उभरे हैं जो इतिहास में अमर हो जाएंगे। वो इतिहास में अमर हो जाएंगे। क्यों? चूँकि देखिए, आप उसकी चिंता देखिए, उनकी जाति कितना है? 2%। जाति जनगणना किसके समय में आया है? नीतीश कुमार जी के समय में आया है। उनकी जाति 2% है, और 2% की जाति ने अति पिछड़ा के उस समाज को विधानसभा का गेट दिखाया है, लोकसभा का गेट दिखाया है, जिसकी कल्पना कभी लालू प्रसाद करते थे। पत्थर तोड़ने वाला फलना, भगवतिया देवी, तो ये वो ये कल्पना थी, और आदरणीय नीतीश कुमार ने उसको विरासत में, उसको जो है ज़मीन पर ला दिया। तो तेजस्वी जी को अगर किसी को अपना मॉडल अपनाना चाहिए तो किसी को ना अपनावे, या तो अपने आदरणीय लालू प्रसाद अपने पिताजी का मॉडल अपना ले, पुराना वाला 2005 से पहले वाला,
89 वाला, या फिर सीधे 2005, 2010, 2019 का नीतीश मॉडल अपनावे। और वो मॉडल है शोषित, वंचित, पसमानदा, अति पिछड़ा, दबा कुचला, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, वो मॉडल अपनावे। और तेजस्वी जी में वो सब कुछ है। तेजस्वी जी में ऐसा नहीं कि वो पोटेंशियल नहीं है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि 17 महीने में जितने रोजगार के मामले बना, और जिस तरह की चाचा भतीजा का गोलबंदी हुआ, और जितना बेहतरीन उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में किया है, भारत की राजनीति में इस तरह का उदाहरण कम देखने को मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि आज भी अति पिछड़ा समाज को अगर सम्मान देना तेजस्वी से शुरू कर दिए, पसमानदा मुसलमान जो अति पिछड़ा समाज है उनका दबा कुचला समाज, आज तक विधानसभा नहीं देखा भाई, आज तक विधान परिषद नहीं देखा। 4% की जाति है और विधानसभा विधान परिषद नहीं देखा है। वो सोचिए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है। तेजस्वी यादव को बहुत सारी चीज़ों में सुधार करने होंगे। सचमुच 2025 विधानसभा चुनाव का रण अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन मुद्दों पे बात करनी होगी जो आम जनता के मुद्दे हैं। अति पिछड़ा समाज की बात करनी होगी और अहंकार को छोड़ करके सभी को गले लगाना होगा, तभी तेजस्वी यादव पार पाएंगे। अन्यथा उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती रहेगी और उनके लोकसभा सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होती रहेगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।